नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और मैं हूं आपके साथ गीत उदय। और जिस तरह से अब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो गए जम्मू कश्मीर और झारखंड में, जिस तरह से 5 चरणों में जो मतदान हुए और उसका आज रिजल्ट निकलेगा। गीत, और जाहिर सी बात है किसकी किस्मत में क्या लिखा है कुछ ही चंद ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर रुझानों की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी झारखंड में आगे चल रही है और जम्मू कश्मीर में पीडीपी को बहुत फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 चरण के मतदान हुए थे और आज है रिजल्ट का फैसला। फैसले की घड़ी है, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि आज किसके सर सजेगा ताज। क्योंकि इन 5 चरणों में बहुत से दावे किए गए थे, बहुत से वायदे किए गए थे, काफी रैलियां हुई थी, कई दिग्गज स्टारों ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए। लेकिन आज चंद ही घंटों में पता चल जाएगा किसके सर आज सत्ता का ताज सजने वाला है। क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे तो हमें यही बताते थे कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी आगे चल रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पर काबिज होगी। और जो अब रुझान सामने आई उससे भी ये पता चल रहा है कि पीडीपी वाकई में आगे चल रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पर। तो वहीं कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी भी आगे निकलेगी। झारखंड की अगर हम खास बात करें तो एग्जिट पोल्स ने जिस तरह से बताया कि पूर्ण बहुमत में आएगी भारतीय जनता पार्टी, और उसी हिसाब से वहां पे चल भी रहा है। क्योंकि झारखंड में देखा गया कि पिछले 14 सालों में 9 साल वहां पे सीएम बनते रहे, बदले भी, काफी मंत्री बदले भी, और 3 बार वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो वहां के निवासी होते हैं, जनता होती है, उस पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालती है कि आखिर हम 14 सालों में कहां पहुंच गए हैं, क्या नहीं मिल रहा हमें। और ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ी स्टेट है, कोयला यहाँ पर और भी प्राकृतिक संसाधनों वाला ये राज्य है। लेकिन जिन चीजें से देखने को मिलता है कि उस हिसाब से इस राज्य की उन्नति नहीं हुई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुभव किया और जो पुराने अनुभव से सीखा वो ये कि इस बार हम अकेले लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य जो खनन उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है हमारे देश में। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर कोई स्थिर सरकार इन 14 सालों में नहीं दिखी। और वाकई ललित आपने सही कहा कि 14 सालों में यहाँ पर मंत्री कई बने और कई नेता जो बदले भी गए, लेकिन यहाँ पर स्थिर सरकार। चलिए गीत, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 7 और एनसी को 12 सीटों पर बढ़त मिल रही है। पीडीपी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, यानी कि जो एग्जिट पोल की अगर भविष्यवाणी की बात करें या उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। झारखंड में बात करें तो 35 से ज्यादा सीटों के रुझान आ गया। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। जेएमएम की बात करें वो 6 सीटें, जबकि जेवीएम 3 सीटों पर। झारखंड में 35 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आए हैं। तो बीजेपी एक बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, बड़ा दल बनकर उभर रही है। और ये एक स्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है कि जब भी कोई सरकार बने तो ऐसे समीकरण से बने, ज्यादा गठजोड़ ना हो। अव्वल तो ये होना चाहिए कि एक ही पार्टी की सरकार बने। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य यही रहा है कि उसे कभी भी एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं मिली। लेकिन 14 साल का शायद जो वनवास था वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और इस बार उन्हें एक बड़ी वो मिलेगी कि हाँ जी, पहली बार हमें एक ऐसी सरकार मिल रही है जो बिना गठबंधन के, बिना अलायंस के वहाँ पर चल सके। क्योंकि 42 का आंकड़ा चाहिए वहाँ पे, 41 का, माफ कीजिएगा।